औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन, जिस तरह हम अर्ज़ कर चुके हैं कि खाने पीने के आदाब भी शरीयत में मौजूद हैं, तो हमें उन पर अमल करना चाहिए ताकि हम बीमारियों में मुब्तला ना हों। हम शरीयत पर अमल करते हुए हम किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे मसलहत होती है। खाना खाने के आदाब हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करना चाहिए खाना, और पहले हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने के बाद खाना शुरू करना चाहिए, और हाथ जो खाना खाने के लिए हाथ धोए जाएं उनको किसी चीज़ से खुश्क नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आखिर में हाथ धोएंगे खाना खाने के बाद, उनको आप किसी टावल से किसी चीज़ से खुश्क करेंगे। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं और खुश्क करें। और मेज़बान, मसलन दावत है, इज्तिमाई प्रोग्राम है, मेज़बान खाना खाना शुरू करेगा और आखिर तक मेहमानों के ख़त्म करने का इंतज़ार करेगा, यानी उनके साथ दस्तरखान पर मौजूद रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता बेशक खाता रहे। बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन मुस्तहब ये है कि अगर ज़्यादा डिशें बनी हुई हैं तो हर डिश पर, हर किस्म के खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। दाएँ हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बायां हाथ से आप हेल्प ले सकते हैं चीज़ों को उठाने रखने के लिए या खाना डालने तोड़ने के लिए, लेकिन दायां हाथ से खाना चाहिए। 3 या उससे ज़्यादा उंगलियों से खाना चाहिए। 2 उंगलियों से, 1 उंगली से नहीं खाना चाहिए। 3 उंगलियां या पूरा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, मुस्तहब है। अपने आगे से खाना चाहिए। दस्तरखान लगा हुआ है, महफिल लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो अपने आगे से खाना चाहिए। या एक ही डिश में खा रहे हैं तो अपने आगे से खाना चाहिए, दूसरों के आगे से नहीं खाना चाहिए। छोटे छोटे लुक़मे लेने चाहिए, बड़े लुक़मे नहीं लेने चाहिए। ज़्यादा देर दस्तरखान पर गुजारनी चाहिए। रिवायात में भी मौजूद है कि जो इंसान ज़्यादा देर दस्तरखान पर बैठता है, दस्तरखान का जो टाइम है वो उसकी ज़िंदगी में शुमार नहीं होता। ज़्यादा चबाना चाहिए खाने को, जल्दी जल्दी मुंह में डाल के कम चबा के निगलना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। उंगलियों को, खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद अगर उंगलियों को खाना लगा हुआ है तो उनको चूस लें। ये मुस्तहब है कि उंगलियों को चूस लें। दस्तरखान से उठा कर खाएँ। मसलन दस्तरखान है, आप उस पर खा रहे हैं, जो चीज़ गिर गई है वो मुस्तहब है कि वो चीज़, रोटी का टुकड़ा है, जो चीज़ है वो उठा कर खाएँ। हाँ, अगर सहरा है, खुला मैदान है, तो मुस्तहब है कि वो छोड़ दें ताकि वहाँ के परिंदे और जानवर आके खा सकें। इसी तरह हड्डियों से मुकम्मल तौर पर गोश्त उतार कर उसको चूस नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा उस पर गोश्त या थोड़ा सा उस पर चिकनाहट बची रहनी चाहिए। सुबह और शाम को खाएं। मुस्तहब ये है कि 2 टाइम खाना खाएं, एक दिन के इब्तदाई हिस्से में जिसे हम नाश्ता कहते हैं, और एक शाम का खाना। दोपहर का खाना नहीं खाना चाहिए। मुस्तहब ये है कि 2 टाइम खाना खाएं। और कैलूला करें। कैलूला ये है कि दायां पाँव बायां पाँव पर रख कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, यानी थोड़ी देर के लिए लेट जाएं दायां पाँव बायां पाँव पर रख कर। ये कैलूला होता है। ये सुबह के बाद है, सुबह के खाने के बाद। रात के खाने के बाद वॉक करनी चाहिए। नमक से इब्तदा करें और इख्तिताम करें। खाना खाने से पहले नमक थोड़ा सा चखें और खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा नमक चखें। लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए। लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए खाना खाने के दौरान। अपने खाने पर ही नज़र रखनी चाहिए। लोगों के लुक़मे की तरफ, लोगों के मुंह की तरफ नहीं देखना चाहिए। गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए, इसके भी नुकसानात हैं। खाने में फूंक नहीं मारनी चाहिए, मकरूह है। और रोटी जो है वो बर्तन के नीचे नहीं रखनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है ना वो रिवाज है कि पहले रोटी रखते हैं, उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं। ये मकरूह है, रोटी को बर्तन के नीचे नहीं रखना चाहिए। इसी तरह आप फल खा रहे हैं तो फल को भी आधा छोड़कर नहीं फेंकना चाहिए, फल को भी मुकम्मल खाना चाहिए। ये हैं आदाब खाना खाने के। तो शरीयत में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और अर्ज़ करता चलो मोमिनीन को, मज़ीद भी अगर कोई सवालात हैं आपके तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ हर वीडियो में दिया जाता है, आप सवाल करें, हम हाज़िर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाह।